सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर इन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीभ्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं परोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजमम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। भक्ति धाम जिन जिन कथी, भक्ति धाम तिनकी जूठन पाए। मोमति सार अक्षर दुए, कीनो सिलो बनाए, कीनो सिलो बनाए। प्रथाई स्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के अंत में अपनी दैन्यता प्रकट करते हैं। वो कहते हैं भक्तमाल लिखने वाला मैं नहीं हूँ, अनेक ग्रंथों में भक्तों के चरित्र हैं, अनेक संतों ने भक्तों के चरित्र पहले गाए हैं। मैंने उनसे जूठन लेकर के, उन ग्रंथों से, उन महापुरुषों से उनकी जूठन लेके, उन चरित्रों को श्रवण करके, संतों का उच्छिष्ट लेकर के इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे, और यही भक्तमाल का
सबसे बड़ा महात्मा है। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की आरती में कही है कि हर तरह का अभिमान गलित हो जाता है, अभिमान शून्य जीवन बन जाता है उसका। मेरी मति अत्यंत अल्प है, इसलिए मैंने भक्तमाल में जो लिखना चाहिए था नहीं लिख पाया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं केवल 2 अक्षर लिख पाया भक्तमाल में। प्रारंभ भक्त से किया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, और अंतिम दोहे में दास शब्द का प्रयोग किया। नाभाजी महाराज कहते हैं केवल 2 शब्द ही मैं लिख पाया, भक्त दास। संपूर्ण भक्तमाल का सार है कि मैं भक्तों का दास हूँ। इसलिए अब मेरी अंतिम इच्छा है, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, काहू के बल जोग जगो, काहू के कुल करनी की आस, भक्त नाम माला अगरो, भक्त नाम माला अगरो, और बसो नारायण दास, और बसो नारायण दास। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अनेक प्रकार के हैं और अनेक प्रकार की उनकी निष्ठा है। जितने व्यक्ति हैं उनकी निष्ठा भी अलग अलग है। किसी की योग में निष्ठा है, किसी यज्ञ में, किसी की तीर्थ में, किसी की ब्राह्मण में। और इसलिए वो ऐसा करते हैं कि उनको भरोसा है कि इसमें हमारा कल्याण होगा। किसी के मन में है कि मैं उत्तम कुल में जन्म लिया, इसलिए मेरा कल्याण सुनिश्चित है। कोई सोचता है कि मैं बड़े पवित्र कर्म करता हूँ, इसलिए भवसागर से तर जाऊंगा। नाभाजी कहते हैं लेकिन मेरी बात है कि न मेरे को योग की पात्रता है, न यज्ञ आदि की पात्रता है, न अनुष्ठान की पात्रता है। तो मैं कैसे करूं? पात्रता ही नहीं, मेरे में सामर्थ्य ही नहीं। इसी को मैंने पत्रिका में उस समय लिखा है, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, ये तीनों वेद का मत है। कर्म मार्ग भी वेद का मत है, उपासना मार्ग भी वेद, और ज्ञान मार्ग भी वेद का मत है। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। और बिल्कुल पक्का है। जब वेद की बात है तो पक्की है, खरा है, यानी 100% बात सही है। लेकिन आगे कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्यों नहीं योग्य? बोले मैं अंधा हूं। अंधा व्यक्ति कर्म का अधिकारी नहीं है। अंधा व्यक्ति क्या, जब पढ़ेगा नहीं तो जानेगा क्या?
ज्ञान का भी अधिकारी नहीं। ये खरे हैं तीनों के तीनों मार्ग, लेकिन मैं अंधा हूं। मोहितो सावन के अंधई जो। जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए ना तो पूरे जीवन उसको हरियाली दिखाई पड़ती, इसके बाद उसने संसार नहीं देखा। ऐसे मैं सावन का अंधा हूं, तो मैं इन तीनों के योग्य नहीं हूं। न कर्म के योग्य हूं, न उपासना के योग्य हूं, न ज्ञान के योग्य हूं। मेरे में पात्रता नहीं। कुछ समय खंडन जी महाराज इसका अर्थ है करते हैं कि कर्म की बातें करते करते अनेक जन्म निकल गए, ज्ञान की बातें करते करते अनेक जन्म निकल गए, उपासना की बातें करते करते अनेक जन्म निकल गए। सिद्धांतों से पेट नहीं भरना है। केवल व्याख्यान देने से, वर्णन करने से पेट नहीं भरना है। अभाव जीवन में बना रहेगा। खरा है, लेकिन उसकी केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। सिद्धांतों की चर्चा करने से किसी का मामला नहीं सुलझा आज तक। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो। यही स्वान पातर है। लच्छेदार बातें हो रही हैं, बड़ी भारी व्याख्याएं हो रही हैं, लेकिन भूखा का भूखा व्यक्ति है, कहने वाला और सुनने वाला भी। उदाहरण देते, जैसे कोई कुत्ता हो, घर घर पत्तल चाटता है, रात्रि में आप पूछो कुत्ते जी आपका पेट भरा? बोले बिल्कुल नहीं। अरे भाई तुम 24 घंटे से पत्ते, अरे बोले क्या बताएं, 2-2 दाने ही तो मिले हैं। ऐसे कर्म की बात करने से किसी को विश्राम मिलने वाला नहीं है। ज्ञान की बात करने से किसी को विश्राम मिलने वाला, उपासना की बात से किसी को विश्राम मिलने वाला नहीं। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो, अब हो सुमिरत नाम सुधारस। लेकिन जब से मुझे संत सदगुरुदेव के द्वारा श्री ठाकुर जी में के नाम में निष्ठा हुई, नाम तो है सबके पास, निष्ठा नहीं है किसी के पास, विश्वास नहीं है किसी के पास, समर्पण नहीं है किसी के पास, नाम करे क्या? अब हो सुमिरत नाम सुधारस। मैंने सदगुरुदेव की कृपा से जब नाम को पीना प्रारंभ किया तो छक गया। छकना जानते किसे कहते हैं? और कोई इच्छा ना रह जाए, ये छकना है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न दीन दयाल अनुग्रह थोरे, दीन अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। इस रस को जब से मैंने पीना प्रारंभ किया, छक गया है, छक गया हूं। मेरे सामने अमृत का थाल रखा हुआ, भरा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अमृत सुन रहा हूं नहीं, थाल रखा हुआ है, भरा हुआ है। लेकिन मैं इतना छका हूं कि मुझे अमृत देखने की इच्छा नहीं हो रही। अब हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुष धरो। ऐसे सिन्हा भाजी महाराज कहते हैं कि मैं इन भक्तों के चरित्रों में इतना डूब गया हूं, इतना रस मुझे प्राप्त हुआ है कि मुझे न तो योग की इच्छा होती, न यज्ञ की होती, न अनुष्ठान की होती है।
नाभाजी महाराज का कहना है कि इस कलिकाल में श्री ठाकुर जी के गुणगान की अपेक्षा भक्त का गुणगान विशिष्ट है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, यदि स्वभाव बदलना है तो भक्तमाल सुनो। भक्तमाल सुनने से स्वभाव बदलता है। गीता में स्वभाव को दुर्तिक्रम कहा गया है, स्वभाव नहीं बदलता है। दुर्योधन के सामने खड़े रहते थे श्री कृष्ण, बदला स्वभाव? स्वभाव भक्तों के चरित्र से बदलता है। वैष्णव जीवन के अंतिम समय भक्तमाल सुनी स्वामी राम सुखदास जी ने। भक्तमाल स्वभाव परिवर्तन करता है। इसलिए यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर के चरित्रों की अपेक्षा भक्त चरित्र विशिष्ट है और इस कलयुग का मुख्य साधन है। यह कलिकाल ना साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, पूजा राम ही सुमरी गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो पूरे भक्तमाल लिखने के बाद श्री नाभाजी महाराज भगवान से नहीं कहते कि आप मेरे हृदय में निवास करो। तो कैसा रस है। अरे हमको अपने इष्ट से कहना चाहिए ना, सीताराम जी हो, राधा माधव, कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में निवास करो। ऐसा नहीं कहते। अंतिम पंक्ति है भक्तमाल की, इसमें अपने हृदय की अभिव्यक्ति की है नाभाजी महाराज ने। भक्त नाम माला गरो, भक्त नाम उर बसो नारायण दास। ये नाभाजी का गुरु प्रदत्त नाम है, नारायण दास। मुझे नारायण दास की यही इच्छा है, गुरुदेव भगवत भक्तों के नाम और उनके चरित्र मेरे हृदय में निवास करें। ये भक्तमाल ग्रंथ मेरे हृदय में निवास करे। ये अंतिम इच्छा श्री नाभाजी महाराज की है। नाभाजी ने भक्तों की माला बनाई और सबसे पहले ठाकुर जी को पहनाई। इसी का नाम भक्तमाल है। अनेकों भक्तों के सुंदर चरित्रों का प्रणयन किया और युगल सरकार के गले में ये माला अर्पण की। तो यहाँ ग्रंथकार का ये कहना है कि भगवान प्रसाद देते हैं। जैसे आप कोई चीज़ दोगे तो भगवान प्रसाद देते हैं। तो भगवान ने अपने गले की माला उतारी और सामने खड़े हुए जिनकी आज्ञा से भक्तमाल लिखी गई श्री अग्रदास जी महाराज जी को, उनको पहना दी। और आश्चर्य की बात है कि माला पहनाने के बाद एक माला उनके गले में रही। भक्तमाल की महाराज माला गुरु जी को पहनाने, अग्रदास जी को पहनाने के बाद भी एक माला उनके हृदय में, उनके गले में रही। और गुरु जी ने नाभाजी की तरफ देखा तो अपनी प्रसादी माला नाभाजी को पहना दी। कहते इतनी ये दिव्य माला है कि नाभाजी के गले में भी है, श्री अग्रदास जी के गले में भी है और युगल सरकार के गले में भी है। ग्रंथकार कहते हैं कि नाभाजी कहने का तात्पर्य है
और बसो नारायण दास, केवल मैं नारायण दास नहीं हूँ, जितने नारायण दास हैं, केवल मैं नहीं, जितने सृष्टि में नारायण दास हैं यानी भगवान के दास हैं, सभी के कंठ में माला निवास करे। और बसो नारायण दास। नारायण दास केवल मेरा नाम थोड़ी है, जो ठाकुर जी का दास हो नारायण दास। तो सृष्टि में जितने नारायण दास हैं, एक भक्तमाल सभी के कंठ का हार बन जाए, सभी के हृदय में निवास करे। इसका एक तात्पर्य है कि भक्तमाल सुनने के बाद फिर और कोई इच्छा नहीं रह जाती। अनादि काल से जीव इच्छाओं को करते करते लाखों योनियों में गया, करोड़ों योनियों में गया, अनेक शरीर धारण किए, लेकिन इच्छाएं बंद नहीं हुई। लेकिन ये भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है कि जब इसमें व्यक्ति अवगाहन करता है तो फिर कोई चाह नहीं रहती। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। केवल राम शरण लो लागी। तो यहाँ प्रश्न है कि नाभाजी महाराज भगवान को हृदय में ना विराजमान करके भक्तमाल को क्यों हृदय में विराजमान करना चाहते हैं? इसका उत्तर ग्रंथकार देते हैं कि नाभाजी ने भक्तमाल में सभी स्वरूपों का वर्णन किया है। भगवान के सभी स्वरूपों का, सभी अवतारों का वर्णन किया है, और जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं वो हृदय में निवास कर चुके हैं। नरसिंह भगवान का जो वर्णन करेंगे प्रहलाद जी का, तो नरसिंह भगवान हृदय में आएंगे ना कि नहीं आएंगे? मराय भगवान नरसिंह भगवान आए, मीन के रूप में मत्स्य अवतार में ठाकुर जी हो, सबके अलग अलग भक्त हैं। तो ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि नाभाजी महाराज कहते हैं कि आप मेरे हृदय में आए हो तो विराजो। सभी मेरे इष्ट के रूप हैं, आप सभी विराजो मेरे हृदय में। और इसलिए असंख्य भक्तों को भगवान के अनेक अवतारों को धारण करने से नाभाजी बहुत बड़े सिद्ध संत माने गए। उनका हृदय कितना विशाल है, सबको हृदय में धारण किया। कहती ये भक्तमाल का प्रताप है कि संकीर्णता नहीं है, उदारता है। तो श्री नाभाजी ने भक्तमाल भक्त शब्द से प्रारंभ किया और दास शब्द अंत में कहकर ग्रंथ को पूर्ण किया। मानो नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि मैं भक्तों का दास बन गया हूँ, और आप लोग भी यदि कल्याण चाहते हो तो भक्तों के दास बन जाओ। इस भक्तमाल में भक्त दासों की कथा ही मुख्य है। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप इन भक्तों के दास बनो। हरि भक्तन से बिना हरि की प्राप्ति न हो, हरि भक्तन बिना हरि की प्राप्ति न हो, भक्तमाल के श्रवण बिना। साधन और न को साधन
बोलो श्री भक्तमाल जी महाराज की। श्री नाभा जी ने यहाँ कलम रख दी। अपनी बात कहने के बाद श्री नाभा जी ने भक्तमाल को विश्राम दे दिया। अब आगे 2-3 कवित्तों में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज अपना भाव व्यक्त करते हैं। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री मनोहर दास जी महाराज जिन जिन लोगों को कवित्व शक्ति प्रदान किया वो बहुत बड़े कवि बन गए। मेरे गुरुदेव हृदय रूपी रंग महल में, मेरे गुरुदेव के हृदय रूपी रंग महल में राधा रमन जी निवास करते हैं। और जैसे दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है, वैसे जब गुरुदेव रसकों की सभा में विराजमान होकर के श्रृंगार रस की कथा कहते, उस समय भावुक श्रोता गुरुदेव के श्रीमुख को टकटकी लगाकर देखते रह जाते थे। उनके मुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी से आनंद मग्न हो जाते थे। मेरे गुरुदेव ने श्री मनोहर दास जी ने भक्तों के मन को हरण करके, मेरे गुरुदेव श्री मनोहर दास जी ने भक्तों के मन का हरण करके भगवान श्री कृष्ण से मनोहर नाम पाया। अपनी कथा के द्वारा भक्तों के मन का ही हरण कर लेते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इनका नाम मनोहर रखा। रसिक समाज में विराज रसराज कहें, रसिक समाज में विराज चाहे मुख सब फूले सुख समुदाय है, चाहे मुख सब फूले जन मनोहरी लाल मनोहर नाम पायो, जन मन हरि लाल मनोहर नाम उन्हीं को मने हर लीनो या तेरा है, उन्हीं को मने हर लीनो या तेरा है, या तेरा है, या तेरा है। आगे श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि इन्हीं मनोहर दास जी के दासों का दास ये प्रियदास है। और इसने भक्तमाल के इस ग्रंथ की सुखदायिनी टीका की, जिसका नाम हुआ भक्ति रसबोधिनी। आपने प्रारंभ में सुना है कि श्री नाभाजी महाराज को साकेत धाम गए हुए 100 वर्ष हो गए, और साकेत से आपने देखा कि भक्तमाल का कितना लोग लाभ ले रहे हैं। और आपको ऐसा लगा कि जितने लोगों को लाभ देना चाहिए नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि मैंने जो भक्तमाल लिखी है उस समाधि भाषा में लिखी, 6 पंक्तियों में भक्त का चरित्र है, अत्यंत ही सूक्ष्म भाव है, और कलयुग के व्यक्तियों में उन भावों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं। और जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक उसकी रुचि नहीं होती।
जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत जुनाई, जिम खगेश जल के शिकन। तो नाभाजी महाराज को अच्छा नहीं लगा कि भक्तमाल ग्रंथ का लोग लाभ नहीं उठा रहे। उसका कारण ये था भक्तमाल की क्लिष्टता। ये हिंदी में है लेकिन इसके रहस्यों का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने वहीं से श्री साकेत से देखा कि ऐसा कोई संत है जिसका सरलीकरण कर सके। सरलीकरण यानी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। आपने साकेत से अपनी दिव्य दृष्टि डाली इस भारत भूमि में, तो आपको एक संत दिखाई पड़े जिनका नाम है प्रियादास जी महाराज, जिनकी बात आप सुन रहे हैं। श्री यमुना जी के तट पर झोपड़ी बना करके अहर्निश भजन करते। तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आप कल्पना करो कितना अच्छा जीवन है, जहाँ श्याम सुंदर के सिवा दूसरे का प्रवेश नहीं। करो, आप कल्पना तो करो कितना समर्पण है कि हृदय में किसी के लिए स्थान ही नहीं है। और कितनी बड़ी बात है कि ये जीवन यूँ निकल जाता है चुटकी में, काहे के 50 वर्ष, काहे के 100 वर्ष। तो दिव्य दृष्टि से देखा कि ये प्रियादास जी जो यहाँ पर हैं, ये भक्तमाल की टीका कर सकते हैं। क्यों भाई, सब दूसरे क्यों नहीं कर सकते? और भी तो संत हैं और दूसरे नहीं कर सकते। तो नाभाजी ने इसलिए ऐसा कहा कि केवल भजन करने से काम नहीं चलता, आपकी दृष्टि क्या है। भजन करने वालों के प्रति आपका भाव क्या है। और नाभाजी ने देखा कि प्रियादास जी जितने भजन कर रहे हैं उन सबको भगवत दृष्टि से देखते हैं। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति अपने संप्रदाय के लोगों को बड़ा मानेगा, ये हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े महात्मा हैं, दूसरे गए बीते हैं। इससे कुरस हो जाता है, इससे सरसता भंग हो जाती है। तो संतों के प्रति भगवत दृष्टि पहली शर्त। दूसरा, जितने संत हैं चाहे किसी ही संप्रदाय का हो, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, जो भगवान के चरणों में अर्पित हो गया न छोटा है न बड़ा है। तो ऐसी दृष्टि श्री प्रियादास जी महाराज जी की थी और किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं थी। तो भक्तमाल की टीका के लिए यही संत उपयुक्त रहेगा। इसमें संतों के प्रति छोटे बड़े की दृष्टि नहीं है, ऐसा निश्चय कर लिया। नाभाजी महाराज ने कहा साकेत में, और यमुना तट पर कुटिया में भजन करते हुए श्री प्रियादास जी के समक्ष प्रकट हो। बड़ा तेजोमय रूप था नाभाजी महाराज का, बड़ा श्री बपू से तेज निकल रहा था। इसके पहले कभी नाभाजी को थोड़ी देखा था प्रियादास जी महाराज। चरणों में गिर पड़े। नाभाजी ने अपना परिचय दिया। अरे राम, भक्तमालों ने सुनी थी, अब तो लोटपोट हो गए। बोले जय जय, मेरा कौन सा सुकृत उत्पन्न हुआ कि आप कुटिया में आके दर्शन दे रहे हैं। भाव विह्वल हो गए श्री प्रियादास जी महाराज। और तो श्री नाभाजी ने कहा कि हम एक कार्य से आए हैं, श्री भक्तमाल जो ग्रंथ है इसकी आप टीका करो
और गद्य में नहीं, कवित्व में करो आप। पद में और कवित्व में एक रस होता है, वो गद्य में नहीं होता है। तो भक्तमाल की टीका आप कवित्व में करो, और इतनी सरलता हो उसमें कि हर व्यक्ति उसे समझ सके, अवगाहन कर सके। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो संत में आपने देखा पहली विशेषता कि वो सब संतों में भगवत दृष्टि रखते हैं। दूसरी विशेषता आपने प्रियादास जी की देखी, किसी संत को छोटा बड़ा नहीं। लेकिन एक बात और रह गई, एक बात, तीसरी बात, यदि दीनता न हो तो कभी वो अहंकार के शिकंजे में आ जाएगा। गुण होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गुणों का अहंकार खा जाता है व्यक्ति को। धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का अहंकार व्यक्ति को खा जाता है। इसलिए दैन्यता जीवन में बहुत जरूरी है। उससे आप सेफ रहते हैं। कुछ भी हो तो आने जाने वाली चीज है। संसार में कोई चीज टिकाऊ है ही नहीं। न सम्मान टिकाऊ है, न पद टिकाऊ है, न धन टिकाऊ है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट है, किसी का पता है? सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन जिन्होंने अहंकार किया वो अभी भी नरक में पड़े हुए। तो तीसरी चीज की आवश्यकता थी, इनमें दैन्यता है कि नहीं। और जैसे नाभाजी ने कहा कि आपको टीका करना है, फिर चरणों में गिर पड़े। बोले मैं सरकार, मैं मलिन व्यक्ति हूं, संसार में डूबा हुआ व्यक्ति, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे जीवन में ना हो। कबहु की अम्ब अवसर पाए, मेरी यो सुधदाय भी कछु करुण कथा। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अगा। ये कौन कह रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने करोड़ों करोड़ों नाम जप किया है। ये संतों का भूषण है, अलंकार है। कभी भी अपने में कोई गुण नहीं देखते। कोई गुण देखे कि अहंकार आया। जहां आपको लगा अपनी योग्यता में इतना योग्य हो गए, कह रहे हे कुसूरी जी, मैं साधन विहीन हूं, दीन हूं, कुछ भी करने लायक नहीं हूं, हीन हूं, मलिन हूं, और पाप नहीं करता। पाप पेट भर भर के करता हूं। अघी अघाए, हम कहते अघा गए अपनी रोटी से, ऐसे पाप पेट भर के मैं कह। आप कहेंगे कि तुम तो नाम लेते हो। मैं नाम इस पापी पेट को भरने के लिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ी देता हूं। नाम लो, नाम ले भरो उदर, प्रभु दास दास का। लोगों से तो कहता हूं मैं राम जी का दास हूं, किसी जानकी जी का दास नहीं कर। लोगों को दिखा करके कि मुझे कुछ मिल जाए पेट भरने के लिए, इसलिए मैं नाम जपता। ये क्या है? ये दैन्यता है। ऐसे प्रियादास जी महाराज ने कहा कि मैं संसार आसक्त प्राणी हूं। भगवान, मैं आपकी लेखनी की टीका करूं? मेरे में सामर्थ्य नहीं। कहाँ आपका दिव्य जीवन, कहाँ मैं एक मेरा मलिन जीवन, संसार के पंख में डूबा हुआ हूं। तो इनकी दैन्यता देख के नाभाजी महाराज खुश हो गए। प्रियादास जी कहते हैं भगवान, मेरे में तो योग्यता नहीं है, और आप आए हो और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। तो अब एक काम करो, आपकी ही भक्तमाल, और आप मेरे हृदय में बैठ जाओ। हाथ मेरे रहेंगे, लिखाओगे तुम। आप ही मेरे, कितना सुंदर अर्थ होगा। आप ही बैठ के हाथ दिखाए, हाथ मेरे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन लिखाओगे तुम।
और इस तरह से भक्तमाल की टीका लिखी प्रियादास जी महाराज ने। तो कहते हैं कि भक्तमाल की ये सुखदायिनी टीका, जिसका नाम रसबोधिनी, भक्ति रसबोधिनी टीका है, उसका वर्णन किया है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री गोवर्धन नाथ जी के हाथों में पड़ गया और उन्होंने मुझे वृंदावनवास दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वृंदावनवास प्रिया प्रीतम की कृपा से मिलता है। जब आपको पकड़ते हैं ठाकुर जी ना, तब वृंदावनवास, ऐसे नहीं मिलता है। प्रियादास जी कहते हैं कि मेरा मन ठाकुर जी के हाथों में पड़ गया और उन्हें क्या किया? वृंदावनवास दिया। और जब मैं संतों की सभा में बैठता तो मुझे भक्तमाल सुनने को मिलती। सो बिन संत न काहू पाई। भक्ति बहुत ऊंची चीज है, लेकिन संतों के चरणों में बैठे बिना ये भक्ति मिलती नहीं है। भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तुम उन संतों के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ, और श्री रामा जी ने जो मेरे हाथ से लिखाया, वही है भक्त रसबोधिनी भक्तमाल की टीका है। इसमें यदि कोई किसी तरह की कमी हो तो वो मेरा अपराध है, आप मुझे क्षमा करना। और मैंने तो इस हिम्मत से टीका लिखी कि संत जन गुणग्राही होते हैं, वो किसी के दोष को नहीं देखते हैं। इसलिए मेरे शरीर के तुच्छ बुद्धि ने इस भक्तमाल की लीलाओं का गान किया, उसकी टीका लिखी है। बोलो प्रियादास जी महाराज की। घट बढ़ जान अपराध मेरे क्षमा कीजय, घट बढ़ जान साधु गुणग्राही यह मान में सुनाई है। मान में सुनाई है, मान में सुनाई है। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसुअन जाल। उतर जा तुम अभिमान ब्यालिस, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति,
भाग्य जगत को अद्भुत भाग, निशिवासर सोवत अरु जगत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की।